हेलो दोस्तों, अरमान सर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज की जो क्लासेस है क्लास नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। आप सभी को पता है कि जो हमारी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की सीरीजें चल रही है, उसमें क्या हर एक सीरीज में 50-50 क्वेश्चन है। जो 6 सीरीजें ऑलरेडी आपने 6 क्लासेस आपने देख चुकी है। 7वां क्लास आपको मिलने वाला है। मैथ की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। मैं अरमान अली आपके साथ जुड़ा रहूंगा, मैथ के साथ भी, रीजनिंग के साथ भी। तो छत्तीसगढ़ के आगामी 2024 के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। आज की जो प्रश्न होगी, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा, वो ज्यादातर जो टॉपिक कवर किया जाएगा आज की क्लास में, आपको मैं थोड़ा सा बताते चलूं, वो होगा सर अपवाह से। अपवाह से रिलेटेड होगा। और इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र के मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन सी नदियां हैं, कौन सी पहाड़ है, ये सारे चित्र के सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मुझे पता है कि आप सभी मेरे बच्चों, आप सभी मेरे दोस्तों, भाइयों बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य है, इस साल 2024 में कैसी भी तरह से कितना भी मेहनत करके हमें वर्दी चढ़ाना है। वर्दी का जुनून, पढ़ाई या वर्दी के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अपवाह तंत्र में, तो छत्तीसगढ़ की मुख्य मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है सर महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा आता है सर गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा आता है गंगा यानी सोन अपवाह तंत्र। चौथा आता है नर्मदा अपवाह तंत्र। पांचवा आता है ब्रह्मणी अपवाह तंत्र। तो इस सारे तंत्रों से देखिए, आप कोई सोचेगा यार क्लास में तो पूरा समझा, नहीं नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो मैंने थोड़ा सा आपको भारत छत्तीसगढ़ के कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया, मैंने ये आपको बता दिया। बिल्कुल जोश के साथ लगे रहेंगे, मैं आपके साथ भी रहूंगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। अब बारी है, अब पढ़ाई वर्दी के लिए। अब पढ़ाई सर वर्दी के लिए, क्योंकि हम आपको वर्दी दिला के ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के जो भी अपकमिंग वैकेंसी आएगी, जॉब आएगा, आप भी बताएंगे, मैं भी जानूंगा, हम दोनों मिलकर चलेंगे साथ, जब तक साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाए। हाँ, जो भी मिस्टेक है आप कमेंट में मेंशन कर। जैसे कमेंट में बहुत सारे बच्चों का कमेंट, जो दूसरी में क्लास था उसमें मेंशन गलती हो गई थी कि एक्चुअली हमने बिलासपुर पे बस्तर कर दिया था, उसको मैंने कमेंट करके करेक्ट कर दिया हूँ। बहुत से लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक को पकड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, मुझे भी खुशी हुई कि मुझे भी मेरी गलतियां बताया गया। हाँ, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बताएं, मेंशन करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन, तभी तो पता चलेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ताकि आपको तैयारी करें। तो बातें तो होती रहेगी, हमारी आपकी बातें होती रहेगी। तो चलिए क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, किस नदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है? महानदी को, इंद्रावती को, शिव नदी को, या रिहंद को? तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा कहा जाता है, वो मेरे बेटे कहा जाता है महानदी को। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, ये तो पूछ दिया ना, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। अगर पूछेगा कि महानदी को दूसरा क्या कहा जाता है, तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा से भी कहा जाता है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? किस नदी को छत्तीसगढ़ को गंगा कहा जाता है? इंद्रावती को, पेरी को, शिवनाथ को, या महानदी को? तो चल सर जनाब दोस्त, छत्तीसगढ़ की जो गंगा नदी कहा जाता है, वो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना था महानदी को। किसे? महानदी। महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई,
महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? जो महानदी नदी है उसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर, 266 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, 295। तो सर जो महानदी है जो छत्तीसगढ़ में उसकी लंबाई है वो है 286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में महानदी की बड़ी छत्तीसगढ़ में महानदी का बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, छत्तीसगढ़ में महानदी का बड़ी नदी कौन सी है? इंद्रावती, नर्मदा, महानदी या मंडल। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या, महानदी है। तो इसका देखिए छत्तीसगढ़ में महानदी का बड़ी नदी कौन सी है? तो है महानदी, महानदी ही है। क्वेश्चन था तो मिस्टर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी पूछ सकते थे। महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? महानदी की उत्पत्ति जो है वो किस राज्य से होती है? उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या महाराष्ट्र से? देखिए आपको मैंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ का गंगा महानदी को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। तो सर जो महानदी है उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुआ? सर अपना छत्तीसगढ़ राज्य से हुआ। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से हुआ है। छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, अंबिकापुर, मेनपा, पांड्रापाट, जसपुर, धमतरी के निकट सिवान पर्वत में या बेला डीला पहाड़ी से। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो धमतरी के निकट सिवा पर्वत से हुआ था। किसे? धमतरी के निकट जो सिवा पर्वत है वहां से इनकी उद्गम हुई थी। महानदी किस जिले से निकलती है? महानदी अब देखिए जिला अभी पूछा कहां से, अब जिला पूछ रहा है। बेटा सर महानदी किस जिले से निकलती है? तो अभी आपको बताया धमतरी। कहां से? धमतरी से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? जनाब धमतरी से निकलती है। महानदी कौन सी जगह से निकलती है? धमतरी से निकलती है। महानदी के किनारे अवस्थित शहर, महानदी के किनारे कौन सी शहर अवस्थित है? ठीक है, सिरपुर, शिवरी नारायण, राजिम, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए शिवपुर भी है, शिवरी नारायण भी है, राजिम भी है। तो महानदी के ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पहली तो महानदी होगी, महानदी के अलावा दूसरी नदी कौन सी? छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी? इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक या इब। तो सर छत्तीसगढ़ की सबसे दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है शिवनाथ। कौन सी है सर? शिवनाथ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम स्थल कहाँ है? अब क्वेश्चन भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ की जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है शिवनाथ है, उसकी उद्गम मतलब कहां से निकलती है? पना बारस से, पहाड़ी से, नंदराज चोटी से, सिंगनी पर्वत से या गड़िया पहाड़ से? गड़िया पहाड़ से। तो जो ये निकलती है वो निकलती है सर पाना बरस पहाड़ी से, पाना बरस पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग नामक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो दुर्ग है वो किस नदी पे स्थित है? महानदी, शिवनाथ, हसदो या पैरी? तो जो दुर्ग स्थित है वो है शिवनाथ नदी के किनारे पे। जो दुर्ग शहर है, दुर्ग प्रदेश है शहर, कौन सी नदी किनारे पे? शिवनाथ शहर के नाम पे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी जिला, कौन सी शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है, आपसे पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है, अब ये जो क्वेश्चन है कि लेवल का है। और ये सारी क्वेश्चन जो होता है सर एक पीसीएस के लेवल की मैं दे रहा हूं आप लोगों को। और मैं ऐसी तैयारी कराऊंगा ना, ऐसी तैयारी कराऊंगा कि लगे सर छत्तीसगढ़ का पुलिस तो क्लियर कर लेंगे, आप छत्तीसगढ़ पीसीएस भी क्लियर करेंगे। बस आप हमारे साथ जो ये सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस के लेवल के हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे छत्तीसगढ़ इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। शिवनाथ नदी किस स्थान से आकर महानदी में मिलती है? किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? जो शिवनाथ नदी है किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? शिवरी नारायण में, बद्री नारायण में, बस्तर में या रांची में?
तो ये मिलती है शिवरी नारायण में, शिवरी नारायण में आकर महानदी से मिल जाती है। राजनांदगांव जिले में अंबारगढ़ तहसील की पनावरस पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? सर अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में ना आपको कि पनारस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, जल्दी कमेंट करके बताइए फिर मैं आंसर बताऊं जल्दी। तो सर ये जो नदी निकलती, ऑप्शन सुनेगा, जोग, महानदी, शिवनाथ या तंदुला, शिवनाथ या तंदुला। तो अभी क्या पता था सर, शिवनाथ ये यहीं से निकलती है। कहां से निकलती है? बनारस पहाड़ी से ही निकलती है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहां पे? इंद्रावती जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहां पे? कला हांडी, बेला डीला पहाड़ी, पनाबारस पहाड़ी, खरूजा पहाड़ी। सर ये जो निकलती है वो काला हांडी से निकलती है, हांडी से निकलती है। ऑप्शन 15, बस्तर एवं दंडेवाड़ा जिले से होकर प्रभावित होने वाली मृदा नदी कौन सी है? बस्तर और दंडेवाड़ा जिले से होकर प्रभावित होने वाले मृदा नदी कौन सी? इंद्रावती, कनहर, रिहंद या इब्न? रिहंद या इब्न ये होती है सर इंद्रावती। कौन सी होती है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? सहायक नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन है? नंदीराज, गुर्दा, नारंगी या कोटरी तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है कोटरी। ऑप्शन नंबर डी। बस्तर संभाग के दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी? जो बस्तर संभाग है उसको दो भाग में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती या महानदी तो सर ये जो दो भागों में बांटती है इसको बांटती इंद्रावती। कौन बांटती है? इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जगदलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जगदलपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, महानदी, खारून, इंद्रावती, शिवनाथ। खारून, इंद्रावती और शिवनाथ। इसकी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा बेटा बी। मतलब ये जो इंद्रावती पे, कहां पे? इंद्रावती शहर के किनारे पे स्थित है। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? जो चित्रकूट बांध है वो किस नदी पर स्थित है? इब्न, इंद्रावती, शिवनाथ या जो चित्रकूट बांध है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट बांध कहां पे? इंद्रावती नदी पर स्थित है। आपने बहुत बार सुना होगा चित्रकूट, तो ध्यान रखिए यहां से चित्रकूट से क्वेश्चन उठ सकता है। बस्तर में राज्य का सबसे ऊंचा जल प्राप्त का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? बस्तर में राज्य का सबसे ऊंचा जल प्राप्त का निर्माण करने वाली नदी कोटरी, डंकनी, सखनी या इंद्रावती तो सर बस्तर को दो भाग में यही बांटती है, तो यही नदी है इंद्रावती। कौन सी है बेटा? इंद्रावती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा है? डी है। एक इंद्रावती नदी उड़ीसा के कलाहांडी पहाड़ से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? इंद्रावती नदी उड़ीसा के कलाहांडी पहाड़ से निकलकर किस नदी में स्थित हो जाती है? महानदी, रिहंद, गोदावरी या लास्ट क्या है? दूध। ऑप्शन नंबर 21 क्वेश्चन का आंसर कौन सा? गोदावरी। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा लग रहा है कि इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है। अगर देखा जाए तो इंद्रावती जो नगर में आपसे पूछूं कि इंद्रावती जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, अभी देखिए इंद्रावती की बात आ गई। इंद्रावती नदी एक बार देख के बताएंगे जल्दी से कि निकलती कहाँ से। इंद्रावती नदी कौन सी जिले से कहाँ से निकलती है? शिवनाथ, मैंने आपको बता दिया यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है। ये स्रोत शिवनाथ जो अब आपसे इंद्रावती, एक सेकेंड आप थोड़ा सा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
सही, उड़ीसा से निकलती है। इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होता है? मतलब संगम मतलब मिलन। इंद्रावती और गोदावरी नदी का साथ संगम कहाँ पे होता है, यानी मिलन इन दोनों का कहाँ पे होता है? इंद्रावती नदी जो है नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? शिवरी नारायण, ठीक है, भोपाल पट्टनम, राजिम, ठाकुर देवा, ठाकुर देवा। तो ये कहाँ पे मिलती है सर? ये मिलती है भोपाल पटना में। क्या मिलते हैं? भोपाल पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इब्न नदी कहाँ से निकलती है? इब्न नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन देखेंगे, इब्न नदी कहाँ से? कंडवानी पहाड़ी से, बलौद पहाड़ी से, जसपुर की पांड्रापाट से, या पानाबरस की पहाड़ी से। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जसपुरा का पांड्रापाट से, जसपुरा का पांड्रापाट से। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इब्न नदी है जो, इसकी लंबाई कितनी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करके बता दूं कि इब्न नदी जो है ये इसकी लंबाई कितनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि इब्न नदी का या कौन सी नदी का। ये चीज़ आप कमेंट करके तो बता सकते हैं कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी है। यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कौन सी नदी किस शहर के आधार पर बसा हुआ ये बताएंगे आप। इसको आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। इब्न नदी है, यह एक महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम, ये जहाँ उद्गम है वो जसपुरा तहसील के पंद्रापाट पहाड़ से, खजूरा पहाड़ियों से होते हुए यह अपने प्रवाह मार्ग अनेक स्थानों पर जल प्राप्तों का निर्माण करती है। ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती, इब्न नदी निकलती है जसपुरा तहसील की पंद्रापाट पठार की खरूजा पहाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24। इब्न नदी छत्तीसगढ़ के किस जिला से निकलती है? अभी देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया छत्तीसगढ़ की जैसे जसपुरा से, जसपुरा की कौन सी तहसील से निकलती है? जसपुर। उद्गम जसपुर की तहसील की पंद्रापाट पठार की खजूरा पहाड़ियों से होता है, इसका उद्गम निकलती है। इब्न नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? अरे यार, चौबीस 25, खरूजा पहाड़ से निकलने वाली नदी कौन सी है? अब क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन नंबर 25, जसपुर की खरूजा। अभी क्या बताया था मैंने आपको? इब्द, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 26, कौन सी नदी सोने का कण प्राप्ति के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी सोने का कण प्राप्ति के लिए जानी जाती है? पैरी, खारून, अपरा, अपरा या इब्न, या इब्न, या इब्न। अब देखिए क्वेश्चन में कौन सा बेटा? इब्न। अब जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सी नदी पर जानी जाती है? तो 26 का इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, अब इब्न, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 26 का कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल है, रिहंद जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे? अंबिकापुर की मितिरिंग पहाड़ी, या बगीचा का बखौना, बलौट की संजरी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है अंबिकापुर की मितिरिंग पहाड़ी। मितिरिंग पहाड़ी अंबिकापुर की कौन सी है? जो मितिरिंग पहाड़ी है, यहाँ से ये रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरगुजा जिले में मित्रिंग पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है? कन्हार है, नारंगी है, बाघ है, या रिहंद है, या रिहंद है। तो सर ये जो है नदी है रिहंद, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है रिहंद। नेक्स्ट देखेंगे, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी। सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाला नदी सबरी, कोटरी, इंद्रावती, रिहंद, इंद्रावती या रिहंद, इंद्रावती या रिहंद। तो देखिए 29 का जो आंसर है वो है आपका रिहंद, रिहंद, रिहंद।
हसदो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हसदो नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? कोरिया की पहाड़ियाँ, खजूरा की पहाड़ियाँ, पनाबरास की पहाड़ियाँ या मुंगेर की पहाड़ियाँ? तो ये कोरिया की पहाड़ियाँ। कोरिया की पहाड़ियाँ, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरिया है। और आप बताएंगे कोरिया किस जिले से अलग हुआ था? कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा शहर है वो किस नदी के किनारे पे स्थित है? नारंगी, अरपा, हसदो या खारून या खारून? तो ये जो स्थित है सर वो है हसदो नदी की, जो कोरबा शहर है वो हसदो नदी के किनारे पे स्थित है। दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी किया गया है? दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी किया गया है? इंद्रावती, हसोदो, हसदो या महानदी या शिवनाथ? तो इसका राइट आंसर सी, महानदी पर। कहां पे किया गया? महानदी पे। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? मनियारी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? हसदो का, महानदी का, मांड का या शिवनाथ का? तो जो मनियारी है वो है शिवनाथ की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? वो शिवनाथ की सहायक नदी है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दो मनियारी नदी के। यह उद्गम स्थल बिलासपुर जिले से उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व भाग में बिलासपुर तथा मुंगेली तहसील की सीमा बनाती है। और आगर, छोटी नर्मदा, घूंगा आदि इनकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इस नदी पर राजीव गांधी जलाशय स्थित है। कौन से? मनियारी नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, तंदुला नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तंदुला जो नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला या बिलासपुर? तो ये कांकेर जिला। कौन सा है ये? कांकेर जिला। तंदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तंदुला नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ, हसदो या खरून? तो ये जो है सर ये है शिवनाथ की। तंदुला जो है वो शिवनाथ की सहायक नदी है। क्यों? शिवनाथ की सहायक नदी है। पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पैरी नदी का उद्गम रातूगढ़ पहाड़ी, पनाबरस पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी, मितिरिंगा की पहाड़ी? तो ये जो है सर ये है पनाबरस पहाड़ी। दंडेवाड़ा की बेलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है। मिलने वाली कौन सी? सबरी, डकनी, शंखनी या बाघ? तो ये सर जो शंखनी नदी है वो दंडेवाड़ा जिले पहाड़ी से निकलती है, आंध्र प्रदेश में जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। कहां में मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन मतलब मिलने वाली नदी कौन सी है? कौन सी? दूध, इब्न, बुराई या रिहंद? तो देखिए जो कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी जो है वो है सर बोराई। कौन सी है? बोराई है। कांकेर जिला के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? इब्न है, सबरी है, डंकनी है या दूध है? या कौन सी है? दूध है। तो इसकी राइट आंसर जो होगा वो दे। कांकेर जिला के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली जो नदी है वो कौन सी है? दूध है। जसपुर जिले में खुड़िया पठार का बगौना पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। जसपुर जिले में खुड़िया पठार की बगौना पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। दूध, केला, बुराई या कन्हार? तो जो कन्हार है इसका राइट आंसर होगा सर कन्हार। जसपुरा जिले में खुड़िया पठार की बखौना पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सा है? कन्हार है। कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जो कन्हार नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? सिंदूर, खारून, दूध या पैरी? जो तो देखिए जो कन्हार नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है वो है सर सिंदूर है। कौन सी है? सिंदूर। ऑप्शन नंबर ए। बलौर जिले से निकलने वाली खरून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? मतलब ये तो पता है कि जो खरून नदी है रायपुर में जाके जिले में मिलती है, लेकिन किस स्थान में मिलती है शिव नदी जो रायपुर किस जिले में? सोमनाथ में, शिवरी नारायण में, साईनाथ में या ओमनाथ में? तो ये जो मिलती है जाके सोमनाथ में मिलती है।
कौन सी स्थान पर मिलती है सर? ये सोमनाथ के स्थान पर मिलती है। सरगुजा जिले के वाली नदी मेनपट पठार से निकलती है। पांड, इवन, कन्हार या कैलो। कहां से निकलते सर? इसका होगा सर पांड। किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा है सर? एक बार मैं पांडी है ना, हाँ पांड मांड है, ये पूरा मिस्टेक है यहाँ पे। मांड है, कौन सा है? मांड है, इब्न है, कन्हार है और केलो है। ठीक है, यहाँ पर मांड है, पांड नहीं है, मांड है। महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोक नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है? किस स्थान पर महानदी से मिलती है? रजिम, दुर्ग, शिवरी नारायण या रायपुर। ऑप्शन नंबर सी, शिवरी नारायण। कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो कांकेर नगर है वो किस नदी के किनारे है? महानदी, दूध या मांड या पैरी। तो ऑप्शन नंबर इसका था बी, दूध पे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य का सीमा रेखा जो करने वाली कौन सी? कन्हार है, केलो है, इब्न है या बाघ है? या कौन से बेटा? बाघ है। तो इसकी जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी, बाघ। कौन सा? बाघ। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई है वो कौन सी नदी है? बाघ है, नारंगी है, कोटरी है या साबरी है? कौन सी? साबरी है। अभी मैंने बताया इसका राइट आंसर क्या होगा? बाघ, क्योंकि अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से कौन सी निकलती है? वो बाघ है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी है? मांड, महानदी, शिवनाथ या खारून? कौन सी है सर? ये इसकी मांड है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली छत्तीसगढ़ में नदी कौन सी है? मांड है। अरपा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? अरपा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या जगदलपुर? तो सर वो है जो अरपा नदी के किनारे शहर बसा वो है बिलासपुर। कौन है? बिलासपुर। कोंडवा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? कोंडवा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? नारंगी, दूध नदी, सबरी या इंद्रावती? तो सर ये नारंगी नदी पर स्थित है। कौन से? नारंगी। डंकनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? डांगरी, डोगरी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, डोंगरमान? ये देखें सर ऑप्शन कैसे कंफ्यूज कर रहा है, सब में डोंगर से रिलेटेड आपको दे रखा है इन्होंने। तो देखिए आप कंफ्यूज मत होंगे, डांगरी, डोंगरी इसका राइट ऑप्शन है। तो देखिए आज का टोटल हमने कितना क्वेश्चन लिया? 51 क्वेश्चन लिया, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड था। और ये मैंने बताया कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। फिर अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो देखिए सर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी मेरी क्लासेस आए सबसे पहले आपको मिले। और आप कमेंट करके मेंशन करें कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या है, क्योंकि जब तक सर आप बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा ना। तो आज कहते हैं फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।